जीते रहो। देखिए अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, मेरे बेटे के हाथ में लगेगी भी बहुत अच्छी। पसंद है ना बेटे? अगर कहते हो तो चेंज करा देती हूँ, अगर नहीं पसंद तो। मुझे पता था बहुत पसंद आएगी। मुबारक हो आपको सबको। लो भाई, इन्होंने तो मसला ही हल कर दिया। ये कह के कि जहेज नहीं लेंगे। उन्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए ना। मुझे जहेज की एक एक चीज चाहिए, कपड़े, जेवर, फर्नीचर और तो और एक गाड़ी भी लेकर जाऊंगी। बहुत धूमधाम से शादी होनी चाहिए। किरण, ये गाड़ी के झमेले में क्यों पड़ रही हो? खर्चा होगा, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, क्यों कर रही हो ये सब? फजूल में खर्च करूंगी तो अपने ही पैसा खर्च करूंगी ना, मेरे ही पैसे हैं और मुझे ये शादी बहुत धूमधाम से करनी है, सुन ले। लेकिन किरण, लेकिन कुछ नहीं भाई, जितना हम खर्च करेंगे वसूल भी तो उतना ही होगा। मैंने वो 25 तोले के नकली जेवरात बनवा लिए और तो और नकली प्रॉपर्टी के कागजात भी। अब वो मैं ज़रबाब को दिखाकर उससे अपनी मर्जी का हक मेहर लिखवाऊंगी अपने नाम पे। और रही जेवरात की बात, तो उनकी बात तो अम्मा करेगी ना। अगर हम 25 तोला दे रहे हैं तो 35 तोला देना तो उनका भी हक बनता ही है ना। और उसके साथ एक ब्रांड न्यू कार भी लेकर जा रही हूँ। किरण, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, गाड़ी के चक्कर में मत पड़ो, बहुत खर्चा हो जाएगा। आगे फंक्शन भी करने हैं, उनके पैसे कहाँ से लाओगी? शादी का सिर्फ एक ही फंक्शन करना है हमें, बारात का, और उसके लिए 5 स्टार होटल का मेन्यू मंगवा लिया मैंने। बस कोई 20-25 लाख में अच्छा सा इवेंट निपट जाएगा। क्यों, मेहंदी नहीं करोगी? मेहंदी की जिम्मेदारी ज़रबाब ने ली है, वो खुद ही कर लेंगे। तो देख लेना, बहुत धूमधाम से होगी ये शादी। बड़े अमीर अमीर लोग आएंगे मेरी शादी पे। अरे हमारे तो रिश्तेदार भी सारे गरीब गुरबा हैं, कहाँ से अमीर लोग बुलाएंगे हम? मैंने साफ साफ कह दिया, अपने ये गरीब रिश्तेदारों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है शादी में। अल्लाह, वो तो मुझे ताने दे दे के मार देंगे, जीना हराम कर देंगे मेरा। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है कि हलीमा के कोई रिश्तेदार नहीं है। अम्मा ये तो बताओ, ज़रबाब के घर वालों की हैसियत के मुताबिक कहाँ से बुलाओगी रिश्तेदार? वो सबका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। मेरी कॉलेज की दोस्तें हैं ना, वो सब अच्छे खाते पीते घरों की हैं। मैंने कह दिया कि अपनी फैमिली को लेकर बस पहुंच जाएं शादी में। और कुछ मैंने किराए के मेहमान भी बुला लिए अच्छे कपड़ों के साथ। और बाकी की बात मैंने संभाली हुई है। ज़रबाब से कहा है कि हमारे सारे रिश्तेदार अब्रोड में रहते हैं। अब्बा के इंतकाल के बाद हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वाह, ऐसे कामों में कितना दिमाग चलता है इसका। जी हाँ, शैतानी खोपड़ी है आपकी बेटी की, ऐसी चलती है। इसीलिए कह रही हूँ, रंग में भंग ना डाल, अच्छे से शादी होने दे। मेहंदी का जोड़ा कौन से कलर का होगा? मुझसे तो पूछ के पहनेगी, अपनी मर्जी करेगी, मुझसे क्यों पूछ रही है? मुझे किस खाते में रखती है तू? सच ही बोल रही है। भाभी की चॉइस वैसे अच्छी है ना? ये सारे कपड़े, परफ्यूम्स, भाई की घड़ी कितनी अच्छी है। I know, बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। शायद 2 लाख की तो होगी, है ना? I guess. ये दिखाएं? अच्छा है ना? अम्मी, ये प्यारा लग रहा है ना? हाँ, बहुत प्यारा। ये मुझे लगता है ये जोड़ा मेरे लिए भेजा है। जी नहीं, ये किरण ने यकीनन अपनी शादीशुदा नन के लिए भेजा होगा। क्या हो गया तुम दोनों को? ये चीजें कहीं भागी नहीं जा रही हैं? अम्मी वैसे मैं सोच रही थी कि इन लोगों ने मंगनी पे इतने सारे गिफ्ट्स दिए, तो ये शादी पे क्या क्या कुछ करेंगे? बड़ी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। वैसे भी हमने तो कहा ही नहीं था उनसे कि ये सब कुछ लेकर आए। तुम्हारे बाबा तो बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी उन लोगों को। ओहो अम्मी, तो क्या हुआ? अगर वो अपनी खुशी से कुछ देना चाहते हो तो इसमें क्या बुराई है? ज़ुहैब बेटा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अम्मी, भाई आप माइंड मत कीजिएगा। अम्मी, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों ने मंगनी में कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी है।
मुझे तो लोग नहीं पसंद आए, कुछ अजीब से लालची से लोग लग रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, भाई सिर्फ जेलस हो रहे हैं कि अच्छी भाभी मिल गई। अब आप भी लेकर आए ना, ऐसी फिर बात है। मैं क्यों जेलस होऊंगा भाई, डोंट माइंड, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना अपनी सोच के मुताबिक कह रहा हूँ। किरण भाभी की फैमिली काफी मशकूक सी लगी मुझे, स्पेशली उनकी अम्मी। आपने देखा था हर वक्त पैसों का रोब झाड़ रही थी वो, और उनकी निगाहें वो एक्सरे की तरह हम सब का जायजा ले रही थी। बस इतनी सी बात लेकर तुम परेशान हो गए हो? सुहेब, वैसे बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना। आपकी ऐसी बातें नौ दौलती लोग करते हैं, कोई खानदानी लोग तो ऐसी बातें नहीं करते। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा मुतमईन हैं इस रिश्ते से। और सबसे बढ़कर ज़रबाब को किरण पसंद है और हम सबको भी पसंद है। अब वालदा से उसकी हमें क्या लेना देना बेटा? अम्मी आप कह रही हैं, आप भी तो हमेशा हमें समझाया करती हैं कि लड़की से शादी करने से पहले लड़की की माँ के किरदार को अच्छी तरह से देखना चाहिए, और जिस घर से लड़की को लेकर आए उस घर की एक एक कोने को देखना चाहिए। सलीका, तमीज, ये सब चीजें पता लगती है वहां से। ओके, अम्मी ने उजलत में ये फैसला नहीं किया, काफी सोच समझ कर ये फैसला किया गया है, और सब इससे मुतमईन हैं, मैं भी। वैसे किरण की वालदा बातों की तेज है, दिल की बहुत अच्छी है। अगर ऐसी ना होती ना तो एक लावारिस बच्ची को लेकर क्यों पालती, उसके सर पे हाथ क्यों रखती, है ना? चलें फिर, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे वाह, तूने तो ये जेवर बड़े अच्छे बनवाए। कहीं से नहीं लग रहा कि ये नकली हैं, असली लग रहे हैं। वो इन्हें ना वो कहते हैं गोल्ड प्लेटेड कहते हैं इन्हें। वो मेरी दोस्त है ना वशमा, उसने एक दुकान बताई थी, वहां पर जाकर ये सारे जेवर बनाकर लाई हूँ। बिल्कुल असली लग रहे हैं, किसी का बाप भी नहीं पहचान सकता कि ये नकली जेवर हैं। बहुत प्यारे हैं, लेकिन सुन, खानदानी लोग हैं वो, असल नकल की पहचान रखते हैं। रहने दे अम्मा, मैं कौन सा इतनी बेवकूफ हूँ। शादी पर तो मैं असली जेवर ही पहनने वाली हूँ। तूने बनाकर रखा है ना मेरे लिए। क्या उन जेवरात पर भी तेरी नजर है? मैंने सोचा था बख्तियार की बेटी को चढ़ा दूंगी। क्यों भाई, क्यों बख्तियार की बेटी को चढ़ा दूंगी? तेरी बेटी मैं हूँ, तेरी हर चीज पर मेरा हक है, और अपना हक किसी को छीनने नहीं दूंगी मैं। हाँ। अच्छा, गुस्सा ना कर, ले लेना भाई, सब ले लेना। तो अब वैसे भी ये सारे जेवर कौन सा मैंने अकेली ने पहनने हैं? वो कुछ अपने ससुराल वालों को भी दूंगी ना। मतलब वो तेरे 2 सोने के कंगन है ना, वो मेरी सास को पहना देना, और कोई हल्के फुल्के सेट मेरी 2 नंदे हैं उनको दे देना, ज़रबाब खुश हो जाएगा। अल्लाह, हल्के फुल्के सेट नंदों को दे देना, इनकी मुसीबत भी उठानी पड़ेगी मुझे। भाई क्या क्या करो। अच्छा ये बता, ज़रबाब से हुई तेरी बात बरी के बारे में, जेवरात के बारे में? कल शॉपिंग पर लेकर जा रहे हैं मुझे वो लोग, और जेवर तो उन्होंने पहले से ही बनवा कर रखा हुआ है। क्या, कितना बनवाया? 20 तोले। बस 20 तोले जेवर, इतना कम? अरे अम्मा तो फिक्र ही मत कर, शादी से 2 दिन पहले 50 तोले जेवर और 2 करोड़ हक महर की डिमांड करने वाली हूँ मैं। 50 तोले जेवर और 2 करोड़ हक महर, मान जाएंगे? अरे अम्मा कैसे नहीं मानेंगे, अगर उन्हें अपनी इज्जत प्यारी होगी तो जरूर मान जाएंगे। चलो मैं भी देखती हूँ। छोड़ बातें, ये देख बिल्कुल असली लग रहा है। लग तो असली रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं नहीं, ये जोड़ा तो देख ले, सारी बातें छोड़। ये देख कितना महंगा जोड़ा खरीदा है। ये देख, ये कैसा है? बहुत प्यार है, बहुत है ना? प्यार। नसीबों की तो तू अच्छी है माशाल्लाह से, इसमें तो कोई शक नहीं। वजाहत, आप बैंक से कुछ पैसे निकलवा लीजिए, शादी की तैयारियां शुरू करनी है, और मैंने फायजा को भी कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लिया है। ठीक है, मैं आज ही ज़रबाब को चेक दे दूंगा। बाय द वे, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, बीमार हैं आप, बाजार में फिरेंगी फिर से बीमार हो जाएंगे। हाँ भाई,
सरबाब ठीक कह रहा है। 2 बेटियों के होते हुए तुम्हें बाजारों में ख्वार होने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा, अब मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि अपने बेटे की शॉपिंग ना कर सकूं। ओके, किरण कह रही थी कि उसको भी साथ ले जाएं शॉपिंग पे, वो भी अपनी मर्जी की चीजें खरीद लेगी। व्हाट्स इट? लेकिन हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और शॉपिंग भी सारी उसकी पसंद की ही करवाऊंगी। नवीन बेटा, चाय तो पिलवा दो। जी अम्मी। यस प्लीज, मुझे भी। भाई आप भी पियेंगे? yes, please. सॉरी। अच्छा, बैंक से ना आप ऐसा करें, फिलहाल 30 लाख रुपए निकलवा लें। 30 लाख की शॉपिंग? क्या हो गया आपको? आजकल आपको पता भी है कितनी महंगाई हो गई है। 10-12 लाख के तो ब्रांडेड जोड़े ही आ जाएंगे। और वैसे भी सरबाब मुझे बता रहा था कि किरण ने शादी का जोड़ा कोई 2.5-3 लाख का बनवाया है, तो वलीमे का जोड़ा भी तो हमें उसी के मुकाबिल बनाना पड़ेगा ना। और भी खर्चात हैं, जेवर वगैरह सब कुछ। जैसी आप लोगों की मर्जी। वैसे मुझे ये इसराफ और दिखावा पसंद नहीं है। अच्छा मुझे बताओ जरबाब, मेहंदी के सारे इंतजामात हो गए? दीदी हो गए। वो एक दोस्त का फार्म हाउस है, वहां पर सारे इंतजाम होंगे। और किरण कह रही थी कि कुछ म्यूजिक और वो डांस फ्लोर वगैरह चाहिए था उसे। मेन्यू भी वही डिसाइड कर लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें किरण की खुशी हो वही करो। वैसे बेटा, मेहंदी में कितना खर्चा आ रहा है? आई गेस 25 और मे बी 27 लाख। चाय किरण। चाय का क्या करना है? 1 महीना रह गया मेरी शादी को और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुकिंग सिखा दे, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हें फुर्सत मिलेगी शॉपिंग से तो कुछ सीखोगी ना। मैं क्या करूं, मेरी शादी होने वाली है। जितनी भी शॉपिंग करती हूँ रोज लगता है कुछ रह गया है। अभी भी बहुत सामान लेना बाकी है। और अम्मा तो अभी से थक गई हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, मैं आज कुछ मसरूफ हूँ। तुम ऐसा करो, उजाला को अपने साथ ले जाओ। वैसे तुम इतने कपड़े बनवा के करोगी क्या? इतने कपड़े तो बना चुकी हो। इतने कपड़े मतलब 101 जोड़ा कोई ज्यादा तो नहीं है। इतने बड़े खानदान में मेरी शादी हो रही है, 100 जगह पर आना जाना होगा, दावतें होंगी और फिर हनीमून पर भी तो जाऊंगी। आपको पता है मुझे ना बड़ा ही शौक है। ख्वाब में देखती हूँ मैं अमेरिका, कनाडा, दुबई, मलेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कर रही हूँ। पता नहीं वो वक्त कब आएगा।
अल्लाह मियाँ तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करे। आखिर इतने अच्छे घर में जा रही हो तुम। माशाल्लाह भी कह दे, नजर लग जाती है। वैसे किरण, तुम कुकिंग सीख के करोगी क्या? इतना अमीर ससुराल है तुम्हारा, कुक तो रखा होगा ना उन्होंने? हाँ, कुक तो है, और अगर नहीं होगा तो मैं रखवा दूंगी। फिर भी सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत खाना बनाना तो आना चाहिए ना। वैसे एक बात कहूँ किरण तुमसे, तो बुरा तो नहीं मानोगी तुम? देखो किरण, तुम कभी कभी ना समझी में कुछ अजीब बातें कर जाती हो, और ऐसी लड़कियों का अपने ससुराल में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। क्या मतलब है आपका? देखो किरण, मैं भाभी होने के नाते नहीं, बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। तुम तो जानती हो ना हम कितने मुश्किल हालात से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी भी हमें नहीं मालूम कि हमें यहाँ कब तक रहना है। तुमने प्राइस बॉन्ड से मिलने वाली रकम चंद दिनों में ही उड़ा दी है। मेरी मानो तो बारात का फंक्शन कुछ सादगी से कर लो। ओह, तो आपको ये तकलीफ हो रही है? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही कि वो पैसे मैं आपके लिए छोड़कर चली जाऊंगी कि आप उन्हें इस्तेमाल करें? ये बात मैं अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रही हूँ। अब तुम्हारी शादी हो रही है, इसलिए तुम्हें अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी लानी चाहिए। मेरे फायदे और नुकसान के बारे में सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि मेरा रिश्ता बहुत ही बड़े खानदान में हुआ है। मेरे सास ससुर, उनके पास बहुत पैसा है, और मेरा शौहर, उसका तो आपको पता ही है। ये सारी जो आप नसीहतें मुझे दे रही है ना, ये जाकर अपनी बहन को दे, उसे इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। भी जान की तरह लग गई मुझे नसीहतें देने।